हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, फाइंड द कंप्लीट रेंज ऑफ ए फॉर विच ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए के लिए। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे इसको क्या दे रखा है 1/2 की पावर mod x। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो उसके लिए पहले हमें 1/2 की पावर x का ग्राफ पता होना चाहिए। हमें पता है एक पावर x, अगर ये नंबर a 0 से 1 के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ऐसे डिक्रीज होता हुआ इसका ग्राफ आ जाता है। लेकिन हमें e पावर x नहीं चाहिए, हमें e पावर mod x जैसा ग्राफ चाहिए। तो हमें पता है कि अगर f ऑफ x से f ऑफ mod x का ग्राफ बनाना है तो क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो इसी तरीके से अपन रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस कौन से पोर्शन का, पॉजिटिव वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन लेते हैं। इसी अकॉर्डिंग अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो जैसा पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाया वैसा ही ग्राफ नेगेटिव की तरफ बन जाएगा। तो ये y एक्सिस में रिफ्लेक्शन आए और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना 0,1। ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास 0,1। तो अब देखो अपने पास क्या गिवन है 1/2 की पावर mod x, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये 1/2 की पावर mod x जैसा ग्राफ आ गया। इसका ग्राफ इसी तरीके का आएगा, यहाँ पे ये ऐसे टेंड होता जाएगा आगे की तरफ, ये वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा इधर की तरफ आ गया, ये पॉइंट 0,1। अब देखो आगे क्या दे रखा है, राइट साइड में अपने पास है x² - a, इसके साथ इंटरसेक्ट कराना है। तो दो इक्वेशन इक्वल होना मतलब क्या होता है, ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपन पता करते हैं। देखो x² - a ये एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड ओपनिंग। तो इसका पॉसिबल ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है वो प्लॉट करके देखते हैं अपन। तो ग्राफ पॉसिबली ऐसा हो सकता है, ग्राफ तो पॉसिबल इसका ये, दूसरा ग्राफ ऐसा पॉसिबल हो सकता है इसमें, तीसरा ग्राफ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या फिर इस 0,1 वाले पॉइंट से होता हुआ निकल सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देखो ये मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितनी जगह कर सकते हैं, दो जगह, और वो भी कब पॉसिबल है, जब ये x² - a वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ से तो नीचे हो, तभी ये दो जगह इंटरसेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x² - a वाला ग्राफ है, x² - a, इसका y इंटरसेप्ट देखें। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं अपन, x को 0 रख दें, x को 0 रखो, क्या बनेगा 0 - a, तो ये आ जाएगा -a, तो ये नंबर आया -a। ये y इंटरसेप्ट हो गया किसके लिए, x² - a। तो ये जो y इंटरसेप्ट है ये यहाँ पे प्रेजेंट है इस जगह, ये नंबर 1 से कम होगा तभी तो देखो ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा पैराबोला का। तो इसका मतलब इस पे कंडीशन रहेगी कि ये जो y इंटरसेप्ट है 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से अपन ऐसे कह सकते हैं, अब ये इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इक्वल वाले केस में देखो एक ही सॉल्यूशन आएगा, बाकी केसेस में दो सॉल्यूशन आएगा, तो ज़्यादा तो दो सॉल्यूशन हो गए ना एक के कंपेरिजन में, तो इसलिए अपन <<1 लिखेंगे। तो यहाँ से अब a ग्रेटर देन - 1 आ जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू -1। तो जब भी अपने पास ऐसा है कि दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन, इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, इक्वेशन तो एक ही, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बोल सकते हो, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो तब क्या करेंगे अपन, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ की मदद से देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस केस में मीट कर सकते हैं। तो अपन ने देखा वो कब मीट करेंगे, जब इस वाले पॉइंट से नीचे आ जाए ग्राफ, इस वाले पॉइंट से अपन नीचे लाएंगे ग्राफ को, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।